हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 14 सितंबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है बाइज पोस्ट गो। ये कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है जी, ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल स्वीपिंग मशीन, ठीक है। और उसका नाम दिया है बाइज पोस्ट गो। ये एक्चुअली मर्चेंट कस्टमर के लिए है जी, जो कि बिजनेस पेमेंट के में मदद करेगा। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, आपको पता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आपको पता है, कर्नाटका बैंक। और इन्होंने जो ये किया है वो एम स्वीप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलाबोरेशन के साथ किया है जी, ठीक है। ये डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देगा, साथ ही देश के में जो कैशलेस इकोनॉमी की बात चल रही है उसका प्रमोशन करेगा जी। बात कर्नाटका बैंक की आई है तो कर्नाटक के बारे में जान जाइए कि हेडक्वार्टर इसका मैंगलोर में है, और मैंगलोर कर्नाटक में ही है। कर्नाटक बैंक के सीईओ हैं जी महाबलेश्वर, और इसका फाउंडेशन किया गया था 18 फरवरी 1924 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल S&P ग्लोबल रेटिंग। S&P मतलब स्टैंडर्ड्स एंड पुअर। ये एक अमेरिकी कंपनी है जी, जो फोरकास्ट करता है ग्रोथ को। तो इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने फोरकास्ट किया है कि 9.5% रहेगा इन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 और 7% रहेगा 2022-2023 में, ठीक है। इंडिया का जो एक्सटर्नल पोजीशन है वो वेरी स्ट्रांग है, और वो क्वाइट सपोर्टिव ऑफ इंडियाज़ सोवरेन रेटिंग डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव हैड दिस डिटेरियोरेशन इन फिजिकल पोजीशन कनकरेक्टली, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। अगला आर्टिकल है इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो आपको बता दूं कि ये यूनाइटेड नेशन का डे होता है जी, जो प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 12 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट मेड इन रिसेंट ईयर बाय रीजन्स एंड कंट्रीज इन द साउथ, ठीक है, इसलिए इसका नाम साउथ साउथ कोऑपरेशन रखा गया है। It also highlights the UN's effort to work on technical cooperation among developing countries। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है जी भूपेंद्र पटेल जी से संबंधित। तो ये नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं गुजरात के। आपको अब याद होना चाहिए, अभी तक विजय रूपानी जी थे, मैंने कल बताया था कि उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब ये बीजेपी के नए नेता हैं, और ये एमएलए भी हैं जी घतलोदिया से, ठीक है। वहाँ के सीट से, असेंबली सीट से ये एमएलए हैं। अब ये बन गए वहाँ के गुजरात के सीएम, याद रखेंगे, भूपेंद्र पटेल नाम है इनका। अब बात गुजरात की है तो गुजरात के बारे में जानना चाहिए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, लेकिन सबसे बड़ा सिटी की बात किया जाएगा तो अहमदाबाद है जी, ठीक है, मैनचेस्टर भी कहते हैं उसको। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ 33 है जी, 33 जिला राजस्थान में भी है। 1 मई 1960 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। भूपेंद्र पटेल अभी अभी सीएम बने हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 सीट है जी, राज्यसभा में 11 सीट, लोकसभा में 26 सीट है। हाई कोर्ट यहाँ के गुजरात हाई कोर्ट है। जो राजस्थान के असेंबली में 200 सीटें हैं जी। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलेंगे। अगला आर्टिकल है प्राइज फॉर फिक्शन 2021। तो ये गया है ऑथर सुसाना क्लार्क को, इन्होंने जीता है वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2021। इनका जो नोबेल है ना, पिरामेसी, इसके लिए जीते हैं वो, ठीक है। तो उनका नोबेल याद रखेंगे, सुसाना क्लार्क और उनका नोबेल, ठीक है। इन्होंने कई और किताबें भी लिखी है। तो इनको जोनाथन स्ट्रेंज और मिस्टर नोरेल जैसे किताबें लिखी है। इनका एक फ़ोटो देखिए आप, यही हैं क्लार्क जी, सुसाना क्लार्क। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल है प्रतिभा मोहापात्रा। तो इनको एडोब आपके मोबाइल में भी होगा, जिससे पीडीएफ वगैरह खोलते हैं। तो यूएस टेक जाइंट एडोब ने अनाउंस किया है प्रतिभा मोहपात्रा को एज ए वाइस प्रेसिडेंट। इनका नाम फोटो आप देखिए, और मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे और वाइस प्रेसिडेंट। इनका रोल जो होगा वो इंडिया में एडोब इंडियाज़ बिजनेस को एक्सपेंड करना है जी। एडोब क्रिएटिव क्लाउड, एडोब डॉक्यूमेंट क्लाउड, रिपोर्टिंग टू साइमन टेट। ये साइमन टेट एडोब के प्रेसिडेंट हैं जी। एडोब के शांतनु नारायण सीईओ हैं। दिसंबर 1982 में इसका फाउंडेशन हुआ था। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। अगला आर्टिकल गोल्फर जीव मिल्खा सिंह से संबंधित है जी। तो ये स्टार इंडियन गोल्फर हैं जीव मिल्खा सिंह, और इनको दिया गया है 10 साल के लिए दुबई गोल्डन वीज़ा
ठीक है, ये सबको नहीं मिलता, बहुत आले लोगों को ही मिलती है। कुछ नाम है जिनका मैं डिस्कस करूंगा, जिनको भी ये दुबई गोल्डन वीज़ा दिया जा चुका है। जैसे फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनको दिया जा चुका है। टेनिस सुपरस्टार नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, इनको भी मिला है। इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, साथ ही उनके पति जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं शोएब मलिक जी को, उनको भी दिया गया है। बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान और संजय दत्त को ये वीज़ा दिया गया है जी। वैसे कुछ और भी फुटबॉलर हैं जिनको ये वीज़ा दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये गोल्फर हैं जीव मिल्खा सिंह, और इनको ये वीज़ा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका फ़ोटो देख लीजिए अब। ठीक है, अगला आर्टिकल है गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति से संबंधित है। तो पूर्व यूनियन मिनिस्टर विजय गोयल को अपॉइंट किया गया है जी वाइस चेयरमैन ऑफ गांधी स्मृति दर्शन समिति के। अच्छा, इनको तो वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो चेयरमैन कौन होते हैं? तो भैया चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और देश के प्रधानमंत्री इस समय हैं नरेंद्र मोदी जी। जैसे नीति आयोग के होते हैं चेयरमैन, वैसे ही गांधी स्मृति और दर्शन समिति के भी चेयरमैन वही होते हैं। ये एक साइट है, ठीक है, महात्मा गांधी के जो समाधि है वो उसको लेकर के वही साइट है, उसी का ये समिति है जी। फादर ऑफ नेशन कहते थे महात्मा गांधी जी को, ठीक है। एक्चुअली इसका जो फॉर्मेशन किया गया था 1984 में किया गया था, एक एटोनोमस बॉडी के रूप में, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसकी देखरेख करता है। नई दिल्ली में इसका लोकेशन है। चलिए इनका फ़ोटो देख लीजिए आप, विजय गोयल जी का। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है जी 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग से। तो मैं बता दूं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये 2+2 वार्ता हुआ है जी हैदराबाद हाउस इन नई दिल्ली। हैदराबाद हाउस में हुआ है, वो नई दिल्ली में है जी, ठीक है। हाई लेवल ये फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्रियल लेवल के डायलॉग्स होते हैं, बातचीत होते हैं। मतलब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ये दोनों मिले हैं ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर से। तो 2 इंडिया के और 2 ऑस्ट्रेलिया के, इसलिए इसको 2+2 के नाम दिया गया है, 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग। मैं बता दूं कि इंडिया जो है यूएसए के साथ भी 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल की वार्ता करता है, और जापान के साथ भी। तो कुछ चुनिंदे देशों के साथ ये 2+2 होती है, प्रत्येक कंट्री के साथ नहीं होती जी, ठीक है। इन लोगों को फोटो देख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है जी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यूएस ओपन से संबंधित। ग्रैंड स्लैम में ये आखिरी मेजर्स होता है, और मेंस कैटेगरी में डेनियल मेदवेदेव जीते हैं। उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन नोवाक जोकोविच को हराया है, जो कि सर्बिया के हैं जी। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, और डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं जी? रसिया के हैं। इन्होंने जोकोविच को हराया 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। अब मैं बता दूं कि ये तो मेंस सिंगल हुआ। वुमेन्स सिंगल में ग्रेट ब्रिटेन के प्लेयर हैं इम्मा राइडकानू, वो जीते हैं कनाडा के लेले एनी फर्नांडिस को हरा करके, ठीक है। आप दोनों का फोटो देखिए, ये रोजर डेनियल मेदवेदेव दिख रहे होंगे, और साथ में सर्बिया के नोवाक जोकोविच, और इनको देखिए ये हैं लिली एनी फर्नांडिस और बिल्कुल इम्मा राइडकानू, ठीक है। चलिए अब मैं शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ज़रा। वैसे मैंने इस पर वीडियो बनाया था एक बार जी ग्रैंड स्लैम पे। चलिए देख लेते हैं। प्राइज़ मनी की बात किया जाए तो 2021 में प्राइज़ मनी था 57.5 मिलियन, ठीक है, विनर को दिया गया। अब बहुत बड़ा अमाउंट होता है जी डॉलर, जो कि पिछले 2019 से 57.2 मिलियन से ज़्यादा ही है। 2020 में थोड़ा कम था क्योंकि कोविड-19 की वजह से ऑडियंस नहीं आ पाए थे। ये लिस्ट है जी मेंस डबल, वुमेंस डबल और मिक्स डबल्स के। हालांकि डबल्स एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी एक बार सरसरी निगाह से आप देख लीजिए। आपको सिंगल्स याद होना चाहिए जी, ठीक है, और किस देश के हैं वो भी याद होना चाहिए। विनर और रनर दोनों, जो हारे हैं वो और जो जीते हैं वो, और उनके कंट्री भी। ग्रैंड स्लैम के बारे में बता दूं कि ये विंबलडन जो है सबसे ओल्डेस्ट है, वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो सबसे नए है जी। विंबलडन जो है 1877 में आया था, यूएस 1881 में, फ्रेंच 1891 में, वहीं ऑस्ट्रेलियन 1905 में जी। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच मिट्टी पे, किले पर, और विंबलडन है जो ग्रास पे खेला जाता है जी। अब मैं फटाफट 2021 में जो हुए हैं सबके विनर के नाम बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन्स मेंस में नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, वुमेन्स में नोआमी ओसाका जापान के हैं जी। फ्रेंच ओपन में
मेंस में नोवाक जोकोविच सर्बिया के, फिर से वही। और वोमेंस में ये बारबोरा हैं क्रेच रिपब्लिक के, ये जीते थे जी। विंबलडन 2021 में जीते मेंस में नोवाक जोकोविच और वुमेंस में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के हैं। ध्यान रहे सिर्फ इसमें चूक गए नोवाक जोकोविच, नहीं तो चारों के चारों ग्रैंड स्लैम मेजर्स इन्हीं के नाम होता। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना चाहिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए आर्टिकल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।